नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रही हूँ जो हर उस इंसान से जुड़ी है जिसने अपने जीवन में बड़े बदलाव देखे हैं। ये कहानी है रिया की, जो अपनी शादी के बाद एक नए घर में आई। नई जगह, नए लोग और नई जिम्मेदारियाँ, सब कुछ उसके लिए बिल्कुल नया था। चलिए सुनते हैं कहानी। शाम के 6 बजे थे। रिया अपने कमरे में अकेली बैठी थी। दीवार पर टंगी घड़ी की टिक टिक उसके दिल की बेचैनी बढ़ा रही थी। उसने सोचा, घर में सब कहाँ हैं? कुछ पल यूं ही सोचते हुए बीते। फिर रिया कमरे से बाहर निकली। वह धीरे धीरे हॉल और किचन में अपनी सास और जेठानी को ढूंढने लगी, लेकिन कोई नजर नहीं आया। वह वापस हॉल में आई और कुर्सी पर बैठ गई। कुछ देर बाद सास और जेठानी हंसते हुए अंदर आईं। सास हंसते हुए, क्या बात है रिया, ऐसे उदास क्यों बैठी हो? रिया हल्की मुस्कान के साथ, कुछ नहीं मम्मी जी, बस खाने के बारे में पूछ रही थी। सास और जेठानी ने रिया को प्यार से समझाया। जेठानी, अरे इतनी जल्दी चिंता मत करो, नई नई हो, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। रिया ने हल्की मुस्कान दी और उनके साथ बातों में खो गई। घर का माहौल अब हल्का और खुशमिजाज था, लेकिन रिया के मन में एक सवाल बार बार उठ रहा था। रात का खाना इतना देर से क्यों होता है? रात के 8 बजे खाना तैयार हुआ। रिया ने खाना परोसा, फिर बर्तन धोने लगी। थकान से उसका चेहरा उतर गया था। उसने खुद से कहा, इतनी देर तक काम करना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। अगर सब जल्दी हो जाए तो कितना अच्छा हो। अगले दिन रिया ने एक योजना बनाई। उसने सोचा, क्यों ना जल्दी खाना बनाकर सबको परोसा जाए। इससे सब खुश होंगे और मैं भी समय पर आराम कर पाऊंगी। अगली शाम रिया ने समय से पहले खाना बनाना शुरू किया। उसने जल्दी जल्दी सब कुछ तैयार कर लिया। रात 8 बजे से पहले ही खाना टेबल पर लग चुका था। सास खुश होकर, रिया बेटा, तुमने तो कमाल कर दिया, खाना जल्दी बन गया और कितना स्वादिष्ट है। परिवार के बाकी लोग भी खुश थे। खाना खाते समय चर्चा होने लगी। परिवार का सदस्य, जल्दी खाना खाने से हमारी सेहत भी अच्छी रहेगी। यह रिया का बहुत अच्छा सुझाव है। रिया ने खुद पर गर्व महसूस किया। सबकी खुशी देखकर उसे लगा कि उसका फैसला सही था। एक हफ्ते तक परिवार जल्दी खाना खाता रहा। रिया को लगा कि अब सब कुछ सही हो गया है, लेकिन एक नई समस्या ने दस्तक दी। रात को हल्की भूख लगने लगी। सास, रिया, जरा चाय और पकौड़े बना दो, भूख लग रही। रिया ने चुपचाप पकौड़े बनाए, लेकिन बर्तन धोने और पकौड़े बनाने के बीच उसका थका हुआ चेहरा सब बयां कर रहा था। उसने खुद से कहा, मैंने खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार ली। एक दिन रिया ने पूरी हिम्मत जुटाकर परिवार के सामने अपनी बात रखी। रिया, मम्मी जी, रात का चाय नाश्ता हमारी सेहत के लिए अच्छा नहीं है। मुझे लगता है कि हमें पहले जैसा खाना खाने का समय अपनाना। सास और जेठानी ने उसकी बात मानी। पूरे परिवार ने तय किया कि अब वे रात 9 बजे ही खाना खाएंगे, जैसा पहले होता। रात को सबने 9 बजे खाना खाया। रिया ने चैन की सांस ली। सबने पुराने रूटीन को फिर से अपनाया और इस बार रिया भी खुश थी। रात को रिया अपने कमरे में बैठी थी। वह मुस्कुराई और खुद से कहा, सच में जैसा चलता है वैसा ही चलने देना चाहिए। हर बदलाव जरूरी नहीं कि अच्छा हो। रिया की शादी के बाद के देखे सपने की कौन कहे यहाँ, तो केवल खाना, चाय, बर्तन ही मानो उसकी जिंदगी बन गई थी। वह रह रह के फ्लाइट मोड में चली जाती है जहाँ उसे कुछ नहीं सूझता। परिवार उसे अच्छा मिला था। सास, जेठसनी सब तो उसको प्यार से बुलाते थे। फिर कमी कहाँ हो गई थी रिया समझ नहीं पा रही थी। वह जितना ही इसका उत्तर तलाशती उतना ही उलझती जाती। फिर उसे अंदर से आवाज आती सुनाई पड़ती है, क्यों परेशान हो? ये परेशानी नहीं, शादी के बाद देखे काल्पनिक लोक का जवाब है। जो हो रहा है उसे होने दो, उसी में अपनी खुशियां ढूंढो। सच है, किसी पारंपरिक परंपरा या रीति ही नहीं, डेली रूटीन को भी बदलना समझदारी नहीं, मूर्खता है। जो जैसा है वैसा चलने दो। रिया सोचते सोचते कब सो गई पता ही नहीं चला। सुबह घड़ी के अलार्म की आवाज सुनकर रिया हड़बड़ा कर उठी। ओह, आज तो मैं बहुत लेट तक सोती रह गई।
बगल से लोगों की बातचीत की गूंज मानो रिया के कानों को कुछ सुनने को कह रहे थे, पर उसे सीधे किचन दिख रहा था जिसे जल्दी से साफ कर सबको चाय बनाकर सबके पास ले जाना था। वह किचन साफ कर ही रही थी कि सासू माँ की आवाज आ गई, बहू, चाय में देरी है क्या? नहीं माँ जी, अभी लाती हूँ। कहते कहते रिया सस्पेन गैस पर रख देती है। रिया चाय देकर जैसे ही वापस अपने बेडरूम में जाती है, उसकी मुंहबोली बचपन की मित्र बिंदु का फोन आ जाता है और बता, कलमुही ससुराल में जाते ही इस बिंदु को भूल गई। दुल्हन क्या बनी, अपनी जान बिंदु को भूल गई। बिंदु न जाने क्या क्या बोल गई, कुछ बातों को छोड़ रिया सुन भी नहीं पाई, लेकिन अपने भाव छिपाकर बोली, और बता तू कैसी है? बिंदु बोली, तू खुश है न? कोई तंग तो नहीं करता? सच सच बता तेरी जान बिंदु, जब तक जिंदा है तुझे हम कुछ नहीं होने देंगे। रिया बोली, अरे नहीं, यहाँ सब लोग अच्छे हैं, अच्छे से बात करते हैं और प्यार भी। तभी रिया को याद आया कि उसने बिंदु से वादा किया था कि वह शादी के बाद ससुराल जाने के बाद सबसे पहले बिंदु को फोन करेगी। यदि नहीं कर पाई तो बिंदु को ससुराल में बुलाकर सबसे मिलवाएगी। लेकिन उसने जानबूझकर यह वादा भूलने का नाटक करने लगी। अभी बिंदु से बात हो ही रही थी कि जेठानी की आवाज आई, छोटी बहू, खाना थोड़ा जल्दी दे देना, मुझे सुनार के यहाँ जाना है। जी दीदी, अभी देती हूँ। किचन में जाकर बहुत तेजी से रिया हाथ चलाती है। एक तरफ कुकर से सीटी आ रहा था, दूसरी तरफ रिया तवा चढ़ाकर रोटी फुलाने लगी थी। 5 रोटियां बन गईं तो थाली लगाकर जेठानी के पास ले गई। जेठानी देखते ही बोली, रिया मेरी बहना, तुझे तो कहने भर की देर रहती है, तू इतना सारा इतनी जल्दी खाना बना कैसे लेती हो? मैं केवल 2 रोटी खाती हूँ और तू 5 बना लाई। भगवान ऐसी लक्ष्मी जैसी बहू सबको दे जिससे घर स्वर्ग बन जाए। जेठानी की बातें रिया को अंदर से बहुत ताकत दे रहे थे, लेकिन भाव छिपाकर वह बोली, आशीर्वाद दीजिए दीदी, आप सबकी सेवा मैं मरते दम तक करती रहूं। बहू, मुझे थोड़ा गर्म पानी दे दो, मुझे दवाई खानी है। लाई माँ जी, बोलकर रिया किचन में चली जाती है। परिवार के लोग रिया से बहुत खुश हैं, सभी तारीफ करते हैं। सभी की नजरें हर जगह रिया को देख रही थी। रिया को आत्मसंतोष हो रहा था कि उसकी मेहनत व्यर्थ नहीं गई, सब उससे संतुष्ट थे।